नमस्कार क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में गद्य खंड का पाठ 10। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। तो ये था एक छोटा सा परिचय हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी का। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, सांप्रदाय को लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम है देशभक्ति। तो प्रस्तुत पाठ है हमारे नेताजी के ऊपर। नेताजी जिनको आप जानते हो, सभी जानते हैं, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर। तो इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हैं, करती हुई कुछ घटनाएं हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी हमारे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, देशभक्ति में जुड़े हुए हैं। तो प्रस्तुत कहानी में उन्होंने हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, उनके बारे में भी बताया है। कहानी है हालदार साहब की, जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुज़रते थे, और जिस कस्बे में कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें पक्का मकान भी नहीं था। नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कॉरपोरेशन अर्थात जो नगर पालिका थी, कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, तो कभी पेशाब घर बनवा दिया, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी सम्मेलन करवा दिए। तो इस तरह नगर पालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। ठीक है। तो उसी नगर पालिका को अब एक काम सौंपा गया। वो काम था मूर्ति बनवाने का, कि हमारे नेताजी की एक प्रतिमा, एक मूर्ति जो है नगर के चौराहे पर लगनी चाहिए। तो उस नगर पालिका को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। तो जैसे कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी उन्होंने, नगर पालिका ने इस काम को करना शुरू किया। कई मूर्तिकारों को इसके लिए कहा गया, मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। तो देखा गया कि वो मूर्ति जो थी बनकर अब तैयार हो गई। अब वो जो मूर्ति थी वो थी संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट वो ऊंची थी वो मूर्ति, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। अब नेताजी की मूर्ति बनकर तैयार हो गई।
और मूर्ति बड़ी ही सुंदर बनी, बहुत ही मन को अच्छी लगने लगी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह जो नारे थे वो याद आने लगे। बहुत सुंदर थी, लेकिन केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो कसर क्या थी? वो थी नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था। जो मूर्ति बनी थी बच्चों, उस मूर्ति पर नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब आप सोचो कि महात्मा गांधी जी को कभी आपने बिना चश्मे के देखा? इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी कभी भी हम बिना चश्मे के इमेजिन नहीं कर सकते। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब वो मुस्कान क्यों फैली हालदार साहब के चेहरे पर? अब उसमें उस मूर्ति पर एक चश्मा चढ़ गया था, और वो चश्मा कैसा था? असल रियल का चश्मा था। ठीक है, मूर्ति थी संगमरमर की और चश्मा रियल था। अब हालदार साहब जी आए और चौराहे पर रुके। मूर्ति को देखते ही उन्हें बहुत ही बहुत ही अजीब सा लगा कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी है और चश्मा जो है उस पर असली है। वाह भाई वाह, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ये सब उन्होंने सोचा। अब हालदार साहब जी की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब जब भी वो उस मूर्ति को देखते तो हर बार उस मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ मिलता। अब हालदार साहब जो थे उन्होंने बड़े ही उनको उत्सुकता हुई, है ना, उत्सुकता हुई तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ। सोचने लगे हालदार साहब, ये हमारे हालदार साहब हैं। अब वो सोचने लगे कि मूर्ति पर जब भी आता हूँ, चौराहे पर से जब भी गुज़रता हूँ 2-4 दिन बाद, तो मूर्ति पर मुझे नया ही चश्मा लगा हुआ मिलता है। तो वो सोचने लगे। ठीक है, तो हर बार वो चौराहे पर से गुज़रते और उस मूर्ति को देखते, बड़े ही ध्यान से देखते, तो हर बार वे सोचते। तो एक बार जब कौतूहल दुधर्मनीय हो उठा तो पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब पान वाले का डिस्क्रिप्शन देखिए, कैसा पान वाले का इस कहानी में बताया गया है कि पान वाला कैसा था। अब वो पान वाला कैसा था? एक काला, मोटा और खुश मिजाज सा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोन, मोटा था ना, तो उसकी तोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। हालदार साहब ने सोचा कि कौन सा कैप्टन? अब ये हमारा पान वाला देख लीजिए, है ना, मोटी मोटी मूछें, ठीक है, मोटा सा। तो इसने क्या कहा कि ये जो चश्मा है ना, कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला। उसने कहा कि चश्मा चेंज कर देता है वो। पान वाले ने उनको समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए थे। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ आई।
कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी, बल्कि आहत करती थी, है ना, उन्हें दुख देती थी, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसा ही फ्रेम दरकार होता तो मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन वो चश्मा उतारता और ग्राहक को दे देता था। तो इसलिए चश्मा जो था हर बार बदला हुआ मिलता था। अब तब तक पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी और फिर उसने पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया? चश्मा। क्योंकि कैप्टन ने कहा कि ओरिजिनल चश्मा कहाँ है नेताजी का, पूछा। तो पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार के लिए चकित करने और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में, उन्हें एक ठेका मिला था ना मूर्ति बनाने का, तो उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर वादा किया था ना मूर्ति बनाने का, तो वो मूर्ति तो बना दिया, लेकिन उस पर चश्मा लगाना वो भूल गया। हालदार साहब को ये सब बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब पान वाला नया पान खा चुका था। पान पकड़े हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। फिर हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ता इस प्रकार मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। अब हालदार साहब ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक मरियल सा लंगड़ा सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था। अब उसने क्या किया, अपने बांस को बंद दुकान के सहारे टिका दिया और उसको मूर्ति को देखने लगे। अब इस प्रकार उसने देखा कि वो लंगड़ा व्यक्ति जो था मूर्ति पर बार बार चश्मे बदलता रहता था। कभी उस पर चौड़े फ्रेम वाला चश्मा होता, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर हालदार साहब को कोई भी चश्मा नज़र नहीं आया। अब फिर से सोचो, अब फिर नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे के हो गई। अगली बार भी फिर वो, उस दिन तो सारी दुकानें बंद थी तो हालदार साहब वहाँ से निकल गए। अब अगली बार फिर आए तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती से के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी।
लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके सामने, ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। जैसे बच्चे बना लेते हैं ना, तो बच्चों ने एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा बनाकर उस मूर्ति की आंखों पर लगा दिया था। अब जब हवलदार साहब ने ये देखा तो बहुत ही भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो इस प्रकार बच्चों की इस कहानी में ये बताया गया है कि इस देश में नौजवान या बड़े बूढ़े ही नहीं, देश के जो बच्चे हैं वो भी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। उनमें भी देशभक्ति की भावना है। जब उन्होंने नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति देखी तो बच्चों को भी वो सही नहीं लगी, उन्हें भी वो मूर्ति आहत करती थी, दुख देती थी। तो उन्होंने वो नेता चश्मे वाले की तरह उस मूर्ति पर रोज़ तो चश्मा लगा नहीं सकते थे, ना उसको चश्मे को बदल सकते थे, ना उनके पास कोई ऐसे चश्मे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकंडे से एक बांस के सरकंडे से एक नकली सा चश्मा बनाया और नेताजी की आंखों पर टिका दिया। अब वो चश्मा जो था वो रियल का चश्मा, मतलब अच्छा लगने लगा नेताजी की मूर्ति पर। और जैसे ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा आया तो वो चश्मे वाली मूर्ति जो थी उसको देखकर बच्चों के मन प्रफुल्लित हो गए। तो इस तरह हवलदार साहब ने देखा कि जब सरकंडे का बच्चों के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति की आंखों पर रखा हुआ है छोटा सा, तो बहुत ही भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह ये जो कहानी है हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी की देशभक्ति की भावना से भरी हुई है कि हमारे देश के लोगों में देशभक्ति जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को भी रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। कहानी ये भी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस सहयोग में शामिल हैं। ठीक है, तो ये कहानी आज हमने पढ़ी। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको इसका PDF भेज दूँगी। ठीक है, एक बार आप इन प्रश्न उत्तरों को अपने आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसके जो अतिरिक्त प्रश्न होंगे वो भी मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, तो अच्छी लगी ना कहानी सुनने में? तो इसके प्रश्न उत्तर ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक यू।